Dear students, today in the class of web technology, we will study the next attribute of table tag. टेबल टैग की अगर हम बात करेंगे तब हम देखेंगे दो एट्रीब्यूट हम जानते हैं, जैसे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। टेबल जो है वो रो और कॉलम का कम्बिनेशन होता है, यानी कि उसमें सेल्स होते हैं। सेल में कैसे हम पैडिंग करेंगे, कैसे स्पेसिंग करेंगे, इसके बारे में हम इस एट्रीब्यूट में जानेंगे, जिसका नाम है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। कल हमने सेल हेडिंग के बारे में देखा था। चलिए देखते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग होता क्या है। देयर आर two attributes called cell padding and cell spacing, which you will use to adjust the white space in your table cell. ये जो दो एट्रीब्यूट हैं जिन्हें हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग कहते हैं, उनका यूज़ हम टेबल के सेल के अंदर जो वाइट स्पेस है, यानी कि जो बिना टेक्स्ट का जगह है, टेक्स्ट के ऊपर की जगह, दाएं की जगह, बाएं की जगह, ठीक है, नीचे की जगह, ये टेक्स्ट के चारों तरफ का वाइट स्पेस है, उसे एडजस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइन स्पेस बिटवीन टेबल सेल, यानी कि टेबल सेल के बीच में स्पेस को डिफाइन करता है सेल स्पेसिंग। और वाइल सेल पैडिंग इन रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड द कंटेंट विद इन ए सेल। और जो सेल पैडिंग है वो रिप्रेजेंट करता है सेल के बॉर्डर को, उसके बीच के स्पेस को, बॉर्डर के बीच के स्पेस को, और जो कंटेंट है सेल के अंदर उसको। ठीक है, समझ में आ गया। जो सेल स्पेसिंग है वो सेल के टेबल के अंदर जो सेल होते हैं उनके बीच में स्पेस को डिफाइन करता है, और सेल पैडिंग सेल के बॉर्डर के बीच का स्पेस और डिस्टेंस या स्पेस और कंटेंट सेल के अंदर जो होते हैं उनको डिफाइन करता है। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का यूज़ करेंगे, उसकी कोडिंग देखते हैं। डॉक टाइप HTML आपको पता है, ये हम यूज़ करते हैं। जितने भी हमने अभी तक प्रोग्राम कहे या एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं, HTML के वर्जन के लिए ये कमांड हम यूज़ करते हैं, HTML टैग, देन हेड टैग। हेड के अंदर टाइटल टैग हमने दिया है, और टाइटल दिया है अपने इस वेब पेज का सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। ठीक है, जब भी हम इसे ओपन करेंगे, डिस्प्ले करेंगे किसी ब्राउज़र पर, तो ब्राउज़र के टाइटल बार पे यही हमारा डिस्प्ले होगा। ठीक है, हेड टैग को यहाँ क्लोज़ कर देंगे। फिर हम बॉडी टैग में आएंगे, और बॉडी टैग में टेबल बॉर्डर 0 हमने दे दिया है, बॉर्डर नहीं रखना है। सेल पैडिंग 5 एंड सेल स्पेसिंग 5, यानी कि सेल पैडिंग की जो स्पेस है वो 5 का होना चाहिए, और सेल पैडिंग का भी सेल स्पेसिंग भी 5 की होनी चाहिए, जो ये जो वैल्यू है इसकी। ठीक है, TR टेबल रो हमने क्रिएट करेंगे और उसमें हेडिंग देंगे टेबल में। TH का मतलब है टेबल हेडिंग या हेडर। नेम एंड सैलरी दो हमने हेडर बना दिए टेबल के। देन दो रो बनाइए, उसके अकॉर्डिंग TR हमने यहाँ दिया, और उसका टेबल डेटा हमने इंसर्ट किया, रमेश कुमार, और उसकी सैलरी 5000। इसी तरीके से दूसरी रो हमने क्रिएट करी, टेबल रो, और इसमें दूसरा एम्प्लॉय और उसकी सैलरी हमने इंसर्ट कराई TD टैग से। देन टेबल टैग, बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज कर दिया। ये एग्जाम्पल देखिए, और यहाँ ये एरिया ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पर हमने क्या किया, ये चीज़ है इसमें मेन। ठीक है, यानी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दोनों को बराबर हमने, ठीक है, स्पेस दिया है, बराबर वैल्यू दी है। अब उसके बाद हम इसका आउटपुट देखेंगे, तो दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। इस तरीके से सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, जो कि हमारा टाइटल था, दोनों को बराबर हमने वैल्यू दी है। ये जो स्पेस है वो सेल के, और ये बॉर्डर के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों बॉर्डर के बीच का डिस्टेंस, ये चीज़ें हमारी सारी बराबर होंगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने बराबर दी है। तो इसी को इंडिकेट करता है हमारा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। क्लियर, इस तरीके का
हमें कोई भी टेबल जनरेट करनी हो तो हम इस सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग टैग से हम उसको जो वाइट एरिया है उसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल का। वाइट एरिया मतलब जो लिखा हुआ उस एरिया को छोड़कर जितना ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये सब वाइट एरिया कहलाता है। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में हम इसी को एडजस्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं टेबल टैग की, दैट इज कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। यानी कि जब हम कॉलम को मर्ज करते हैं वो कॉल स्पैन कहलाती है और रो को मर्ज करते हैं तो वो रो स्पैन कहलाती है। ठीक है, ये दोनों एट्रीब्यूट हमारे मर्जिंग का काम करते हैं किसी भी टेबल में, चाहे हमें रो को मर्ज करना हो चाहे कॉलम को मर्ज करना हो, तो इन्हीं का हम यूज़ करेंगे टेबल के अंदर। ठीक है, you will use call span attribute if you want to merge two or more columns into a single column। जब दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को एक सिंगल कॉलम में मर्ज करना हो तब हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ, इसको यूज़ करेंगे जब हमें दो या दो से ज़्यादा कॉलम को एक कॉलम में मर्ज करना हो, सिंगल कॉलम में। इसी तरीके से सिमिलर वे यू विल यूज़ रो स्पैन इफ़ यू वांट टू मर्ज टू और मोर रोज। और उसी तरीके से जब दो या दो से ज़्यादा रो को एक साथ मर्ज करना होगा एक रो में, तब हम रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ठीक है, ये कॉलम है और ये रो है। अगर इन दोनों कॉलम को एक ही में मर्ज करना हो इसमें, तब हम कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। और ये रो दोनों को एक ही मर्ज करना हो, दो की जगह एक रो हो जाएगी, तो हम रो स्पैन का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स बताते हैं। ठीक है, कि जब हमें कॉलम को मर्ज करना हो तो कॉल स्पैन और रो को मर्ज करना हो तो रो स्पैन का यूज़ हम करेंगे। क्लियर, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसके एग्जाम्पल को। डॉक टाइप टाइटल तक तो वो सेम है जैसा मैं पहले भी करता हूँ, या जो हमारा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग। डॉक टाइप HTML टैग, ओपनिंग HTML टैग, देन ओपनिंग हेड टैग, टाइटल टैग ओपनिंग, देन टाइटल प्रोवाइड द टाइटल ऑफ वेब ब्राउज़र। यहाँ वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होने वाले टाइटल को हमने प्रोवाइड किया है और टाइटल टैग को क्लोज़ कर दिया है। देन उसके बाद हेड टैग को भी हमने क्लोज़ कर दिया, यानी कि टाइटल हमारा कंप्लीट हो गया हेड टैग क्लोज होने के बाद। फिर हम बॉडी टैग में आ जाएंगे, यानी पेज की जो बॉडी है वो किस तरीके से क्रिएट होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो टेबल टैग हमने दिया, टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं इसलिए टेबल टैग दिया है। ठीक है, TR यानी टेबल रो को इंसर्ट करेंगे। रो में जो हमें हेडिंग बनाने हैं, टेबल हेडिंग, सबसे पहला हेडिंग बनाना है कॉलम 1। तो TH से हम इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जिस चीज़ को हेडिंग बनाना है, जिस टेक्स्ट को, उस टैग को लिखेंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ तीनों टैग TH के बिटवीन ही लिखे हैं। कॉलम 1 जो कि हमारा हेडिंग है, कॉलम 2 भी हेडिंग है और कॉलम 3 भी हमारा हेडिंग है। और देन TR टैग को क्लोज कर देंगे, यानी कि हेडिंग वाली जो रो है वो यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद TR टैग, यानी कि ये तो हेडिंग क्रिएट हो गए, अभी रो स्पैन और कॉलम स्पैन की तो बात ही नहीं आई है। ठीक है, अब TR टैग यानी कि नेक्स्ट टेबल की रो में हम पहुँचेंगे तो वहाँ हम ये कहेंगे कि हमें क्या करना है, रो स्पैन, यानी उस दोनों रो को एक ही में मर्ज करना है। ठीक है, एक में मर्ज करना है दोनों रो को। कहाँ तक मर्ज करना है, केवल रो 1 सेल 1, यानी पहले कॉलम को, 3 कॉलम दिए हैं, पहले कॉलम को, बाकी तीनों कॉलम को नहीं करना, केवल पहले कॉलम को करना है। तो पहले कॉलम में हम रो स्पैन 2, यानी जो उसका साइज है 2, यानी कि 2 को 1 में कवर करना, 2 का मतलब 2 को 1। ठीक है, और जो हमें टेक्स्ट इसमें दिखाना है, शो करना है, वो यहाँ लिख देंगे। लिख दिया रो 1 सेल 1, TD क्लोज कर दिया। देन TD टेबल डेटा रो 1 सेल 2
और इस तरीके से तीनों रो के मैंने डेटा यहाँ प्रोवाइड करा दिए। क्लियर। अब टीआर टैग को क्लोज कर दिया, यानी कि एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो, पहली रो ये हेडिंग वाली हो गई थी, ठीक है, टेबल की तीनों हेडिंग आ जाएंगे उसमें। दूसरी रो ये होगी जिसमें हमारी जो रो स्पेन यानी 2, यानी पहली जो 2 रो हैं को पहले कॉलम की, वो दोनों मर्ज होकर एक बन जाएंगे, सिंगल बन जाएंगे, और उसमें ये डिस्प्ले होगा रो 1 सेल 1। देन दूसरी रो का डेटा, तीसरी रो का डेटा, ये दूसरी रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब तीसरी रो पर आते हैं, थर्ड रो पर। तो टेबल रो को इंसर्ट किया और तीसरी रो का जो डेटा है रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3, ठीक है, और टीआर टैग को क्लोज कर दिया। क्लियर। फिर हमने यहाँ क्या किया, तीसरी जब रो बनाई तो उससे पहले हमने एक चीज़, तीसरी रो बिल्कुल मर्ज कर दी, टोटल कॉलम हमने मर्ज कर दिए। पहले रो मर्ज की थी, अब कॉलम मर्ज किए हैं। तो टी कॉल स्पेन 3, यानी तीनों कॉलम हैं उन्हें मर्ज करके एक में कर दिया है। 3 लिखा है, 3 कॉलम थे हमारे, 1 2 3, तो 3 इसलिए यहाँ 3 दिया गया है। 3 को मर्ज करके सिंगल में करना है। और रो 3 सेल 1 ये हमने उसका टाइटल दे दिया, या जो भी हम टेक्स्ट उसमें लिखना चाहते हैं, कंटेंट लिखना चाहते हैं वो दे दिया। देन टीआर टैग, टेबल टैग, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया, जब हम इसे परफॉर्म करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तब ये तो हेडिंग हो गया हमारा। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये यहाँ से आया, इनमें तो कोई चेंजेस है नहीं। फिर हमने रो को मर्ज किया है, एक पहली कॉलम की रो को, तो पहली कॉलम की 2 रो को मर्ज किया था, तो 2 हमने दिया है यहाँ पर, देखिए 2 दिया है। और यहाँ 2 रो, ये जो वाली रो थी, ये दोनों मर्ज होकर एक हो गई। इसी तरीके से बाकी जो कंटेंट थे वो आ गए हमारे। और फिर हमने थर्ड कॉलम को इस तरीके से, कॉल स्पेन थर्ड रो, इसे हमने तीनों कॉलम 1 2 3 इनको मर्ज किया और एक इसको रो बना दिया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे कॉलम स्पेन और रो स्पेन वर्क करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। ओके, थैंक यू।